हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए ठीक है हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज चला रखी है। इसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, जो 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक के यूजीसी नेट के पेपर में आए हुए हैं, वे हम पीवाईक्यू करेंगे इस सीरीज में। इकाई एक कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है। आज इकाई दो के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इसकी इकाई है 2.1 हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन, दर्शन, पद्धति, परंपरा एवं काल विभाजन से हम आज की क्लास में पीवाईक्यू करेंगे। तो अगर भाई क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें आप। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? जो भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति है? तो किसकी है? महेश दत्त शुक्ल जी की, रामचंद्र शुक्ल की, देवीदास शुक्ल की या श्याम बिहारी मिश्र जी की? तो भाषा काव्य संग्रह जो है ये महेश दत्त शुक्ल जी की ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और 1873 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक प्रारंभिक प्रयास माना जाता है ये। ठीक है, और इस संग्रह में 51 कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया है। जो महेश दत्त शुक्ल जी हैं, इनका उद्देश्य इस ग्रंथ के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा से परिचित कराना था। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार के रूप में कार्य किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चिंतामणि ये इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, सूरदास जो है ये आलोचना है। तुलसीदास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा ये भी क्या थी? आलोचना थी वे। ठीक है, जो देवी दत्त शुक्ल जी हैं, ठीक है, इन्होंने 1925 से लेकर और 1927 और फिर 1929 से 1946 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, देवीदत्त शुक्ल जी ने 1925 से 1927 फिर 1929 से 1946 तक। ठीक है, इनकी भी काफी महत्वपूर्ण कृतियां है। कौन कौन सी है देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो स्वाधीनता के पुजारी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। स्वाधीनता के पुजारी काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। अवध के गदर का इतिहास, अवध के गदर का इतिहास। और भाई संपादक के 25 वर्ष, संपादक के 25 वर्ष। ये देवीदत्त शुक्ल जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्याम बिहारी है, जो श्याम बिहारी मिश्र जी है, ये हिंदी साहित्य के लेखक और कवि हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल काव्य प्रभा है, गीतांजलि है और नवीन काव्य संग्रह है। नवीन काव्य संग्रह है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मनी में? तो भाई हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अपना जो तीन आंसर है बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे? फ्रेंच के विद्वान थे गार्सा दे तासी। ठीक है, इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा था और उस इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो इस्तवार दे ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी में। ठीक है,
इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और इस जो ये ग्रंथ था, इसका प्रकाशन ठीक है 2 भागों में हुआ था। ठीक है, 2 भागों में हुआ था। जो पहला भाग है इसका प्रकाशन 1839 में हुआ। दूसरे भाग का प्रकाशन भी 1847 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य का अतीत है इसके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, श्याम सुंदर दास है, गणपति चंद्र गुप्त है। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और हिंदी साहित्य का जो अतीत है ये 2 खंडों में है। कितने खंडों में है? 2 खंडों में, और काफी महत्वपूर्ण बुक है भाई ये। ठीक है, 2 खंडों में है, और इसमें हिंदी साहित्य के साथ साथ भाषा और देश के अतीत की झलकियां भी दिखाई देती है भाई। ठीक है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल, जो उत्तर मध्यकाल है इसको श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ग्रंथ दे रखे, दूसरे में क्या है? रचनाकार दे रखे हैं। तो हमें इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं, साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और ये एक आलोचनात्मक रचना है, और 1940 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तो ए का 2 हो गया हमारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, 1938 में प्रकाशित है, और किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है भाई। तो राम कुमार वर्मा तो यहाँ पे नहीं है, बच्चन जी 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, हम 4th ऑप्शन लगा के यहाँ पे राम कुमार वर्मा लिख लेते हैं। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। उत्तर भारत के संत परंपरा, ठीक है, उत्तर भारत की संत परंपरा किसके? परशुराम चतुर्वेदी जी की रहेगी, और 1951 में ये प्रकाशित हुई थी भाई। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है। ठीक है, और डी का 3 बिल्कुल सही है, सी का 1। तो अपना 2 4 1 3, तो देख लेते हैं। 2 1 ही ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, जो सही अनुक्रम है वो क्या रहेगा। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे जी का है, और 2003 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका? सुमन राजे जी का है, 2003 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अभी हमने ऊपर देखा किसका है भी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, और 1996 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही, और 1970 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है, 1987 में ये प्रकाशित हुआ था। तो अब देखते सबसे पहले कौन आएगा। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में, लास्ट में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में। तो पहले मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, तो भाई 2 ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, फिर हिंदी साहित्य और से संवेदना का विकास, फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था भाई? 1862 में, 70 में, 83 में, या 88 में? तो भाई शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक ग्रंथों में जो शिव सिंह सरोज है, ये शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ है, और ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी साहित्य लेखन में भी। ठीक, आगे है
पहला प्रकाशन इसका 1878 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया, फिर 1883 में इसका दोबारा से प्रकाशित इसको करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकार सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांध देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही, और काफी महत्वपूर्ण ये कथन है। तो किसने कही? भी रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। ठीक है, और इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में इनकी ही पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भाई 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह कहा है इन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? तो किसने सुझाया? मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार वर्मा ने। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इनकी ही पुस्तक थी, क्या नाम था इनकी पुस्तक का? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये 1888 में प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, इसमें जो जॉर्ज ग्रियर्सन सिंह जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 11 अध्यायों में विभाजित किया था, और उनमें से ही ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ठीक है, को एक स्वतंत्र कालखंड के रूप में इन्होंने मान्यता दी थी, जिसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य रचनाओं का विकास देखा जा सकता है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। तो कौन कौन से ग्रंथ है भाई जो रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज में गिनाए हैं भाई? तो कौन कौन से देख लेते, विकल्प दे रखे हैं, राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, या कवित रामायण। तो भाई राम सतसई और कड़खा रामायण, ए और बी हमारे सही है। ये दोनों के दोनों ग्रंथ शिव सिंह सैंगर में इन्होंने गिनवाए हैं भाई। तो अपना ए और बी एक ऑप्शन में है, तो अपना एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? नहीं किया है भाई। ठीक है, तो किसका नहीं किया? राजनीति का, सामाजिक का, सांप्रदायिक का, या सांस्कृतिक का? तो सांस्कृतिक का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है भाई। ठीक, और एक काफी महत्वपूर्ण कथन और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और जनता की चित्तवृत्ति क्या है? जनता की चित्तवृत्ति पर, ठीक है, बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार ये होती है। कृत्य की जगह यहाँ पर क्या आया है? धार्मिक परिस्थिति का इसमें जिक्र हुआ है भाई। आगे क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नामांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद में लगाए। तो लगाते हैं राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है,
आगे देखते हैं। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। FEKA, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो भाई देख लेते हैं, जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर सबसे पहले ही आएगा 1888 में। तो सी ऑप्शन अपना जहां भी हो वो सही होगा। तो सी तो 3 में है, तो 2 तो वैसे ही कट गया। ठीक है, उसके बाद आएगा FEKA, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1920 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था भैया। ठीक है, उसके बाद आएगा राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास इनका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो फिर तो सी आ गया, डी आ गया, फिर ए आ गया। तो अब देखो ए यहाँ भी नहीं है, ओनली यहाँ है। तो फिर इसके बाद बी आएगा, शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में भाई। कब? 1954 में। ठीक है, फिर गणपति चंद्र गुप्त का है 1965 में भी। ठीक है, तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, CDABE। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो करते हैं। नीचे क्या है, विकल्प दे रखे हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पे ही। तो महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री। ठीक है, तो इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी है बोध गान और दोहा। तो एक का 4 हो गया। ठीक है, बोध गान और दोहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ की खोज इन्होंने की थी और इस ग्रंथ में सिद्ध साहित्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्तोत्र ये माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी की है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, बे का 3 हो गया भाई। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची जी की है दोहा कोश। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची कौन सी है? दोहा कोश है भाई। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह की है लेसा मिस्त। तो सी का 1, डी का 2, 4 3 1 और 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। तो उपयुक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखन की है भाई? तो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास साहित्य के विषय में कथन है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का, और उस इतिहास ग्रंथ की भूमिका में इन्होंने ये कथन लिखा है। ठीक है, और ये मिश्र बंधु के लेखन पद्धति की आलोचना इन्होंने की है। ठीक है, ध्यान रखना है। 2.1 इकाई है, इसके यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए थे, ये मैंने आपको करवा दिया। कल हम नेक्स्ट करेंगे, शायद आदिकाल हम करेंगे भाई। ठीक है, आदिकाल के 100 के लगभग क्वेश्चन है, तो प्लीज सभी बच्चे उस क्लास से जरूर जुड़े भी। तो भाई इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।